पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो मीठे भाइयों, यदि हम अपने मन को पवित्र रखते हैं तो हमारा तन भी पवित्र रहेगा, बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, अपवित्र नहीं होगा। और जो व्यक्ति मन वचन कर्म से पवित्र है वही चरित्रवान है, और ऐसा चरित्रवान व्यक्ति ही महान है। ऐसा नहीं किसी ने बहुत अच्छे अच्छे भवन बना लिए तो महानता की गिनती में आ गया, ढेर सारे उसने आश्रम खोल लिए तो महानता की गिनती में आ गया। नहीं, महान कौन है? जो मन वचन कर्म से पवित्र है और चरित्रवान है, वही महान है। बहुत धन कमाने वाला महान नहीं, महानता की परिभाषा ही अलग है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करम, करो भले करम, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो ये जन्म जो मिला है तुम्हें, जो तुमने प्यारे बाबा को पहचाना है, उस परमात्मा को जाना है, उनसे संबंध बनाया है, ऐसा जो ब्राह्मण जन्म तुम्हें मिला है, ये बड़ा मूल्यवान है। जगत की कर्म भूमि में ये जो संसार है, ये कर्म भूमि है। इसमें हमें भले कर्म ही करना है। तो भले कर्म कौन से हैं? सबको सच्ची राह दिखाना ही भला कर्म है। सबको परमात्मा से मिलाना ही भला कर्म है। हाँ, अच्छे व्यवहार बनाना ही भला कर्म है। अच्छे विचार रखना ही भला कर्म है। अपने हृदय में अच्छे विचार रखो। आदर्श व्यक्ति वही है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो,
पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। ऐसे ऐसे बाबा ने देखो प्रेरणा देकर बाबा के बच्चों से गीत बनवाए। बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसलिए अपनी आदि अर्थात सुबह की शुरुआत पवित्रता से कीजिए। अमृत बेले पवित्र परमात्मा को याद कीजिए। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। हाँ, जब सुबह सुबह जो आपके जीवन की शुरुआत है, रोज आप उठते हैं तो रोज जीवन की शुरुआत करते हैं, तो जीवन की शुरुआत में ही परमात्मा से संबंध बनाना सीख जाएं तो हमारा मध्य और हमारा अंत तीनों सफल हो जाएगा। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। भाई स्वास्तिक के ज्ञान को समझकर तुम आस्तिक बन गए हो। और दुनिया में तो लोग स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं और बस कह देते हैं ये शुभ है, लेकिन कितना शुभ है ये नहीं मालूम है, और कैसा शुभ है ये नहीं मालूम है। और कई लोग कहते हैं ये तो गणेश जी का प्रतीक है, तो गणेश जी को बुद्धि का दाता कहते हैं। तो वास्तव में बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? उसी स्वास्तिक चिन्ह के ज्ञान से। आखिर वो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो कितना बड़ा ज्ञान लिए हुए है, 4 खाने उसमें दिखाए हैं, बड़ा गहरा ज्ञान है। इस संबंध में जो कोर्स हम कराते हैं उस पर बहुत गौर से उस स्वास्तिक चिन्ह के बारे में समझाते हैं। आप उसे हमारी पिछली मुरलियों में जरूर समझिए। बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? देखो, बाबा हैं सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। अब धर्म की स्थापना करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते हैं। वो तो धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, यहाँ तो बाबा ऊपर ले जाते हैं। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। हाँ, सच्चा मार्ग दिखाकर परम धाम ले जाते हैं सबको। इसलिए लोग कहते हैं ना, हे ऊपर वाले मुझे भी ऊपर उठा ले। जब बहुत परेशान होते हैं, जीवन से तंग आ जाते हैं, तो उस ऊपर वाले को याद करके यही बात कहते हैं कि हे प्रभु तू मुझे ऊपर उठा ले। तो जरूर वो परमात्मा धरती पर आकर सबको ऊपर साथ में ले गए होंगे ना कभी। कहते भी हो ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। ये गीत में गाते हो आप इस गीत को पूरा सुन लेना भाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। भाई क्या सुना? कि यह है पाप की दुनिया, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चलिए। गीत आप सुन लेना भाई, बच्चे जानते भी हैं। यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जब यह पूरी दुनिया ही पाप आत्माओं की है तो यहाँ सुख की कामना करना तो व्यर्थ है ना। तो सुख की कामना मत करो, बाबा की ज्ञान मुरली सुनो और सुख के सागर से जुड़ जाओ। हाँ, तो जब ये पाप आत्माओं की दुनिया है तो जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। तभी तो यहाँ पर
कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग चला गया। वो लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर है और नर्क धरती के नीचे है, पाताल लोक नीचे, ऐसा कहते हैं। तो फिर ये दुनिया क्या है भाई, यहाँ क्यों कष्ट पा रहे हो? भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध हो जाता है ना कि नर्कवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। हाँ, बाबा आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। हाँ देखो, कोई झूठ बोलता है, गलत कर्म करता है तो बहुत टेंशन में रहता है ना भाई, उसको भय रहता है। जैसे बिना टिकट कटाए कोई ट्रेन में बैठ जाएगा तो वो चैन से यात्रा नहीं कर पाएगा, उसे टीटी का भय रहेगा लगातार। ऐसा ही गलत कर्म करने वाले की जीवन यात्रा भय में भरी हुई होती है। हाँ, वो चैन से ना सो पाता है ना उठ पाता है, तो पापों के बोझ से भारी हो जाते हैं। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। भाई पाप के कारण दुख होता है। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। अभी थोड़े दिन की बात है, आप मुरली पढ़ के बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा के हाँ सारी दुनिया को भूल जाओ। थोड़े दिन की बात है। आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे, कल की बात है। बस हड़बड़ी मत करो। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं, है ना भाई। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि भाई हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, तो फिर कौन देवे परिचय? कोई नहीं बताता भाई। हम भी भगवान तुम भी भगवान कह देते हैं, कण कण में भगवान कह देते हैं। अरे भाई किसी से एड्रेस पूछोगे तो वे कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ वो पूरी दुनिया में रहता है। एड्रेस तो बताओगे ना भाई, किसी भी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो तो उसका एड्रेस तो होगा ना। ऐसे ही भगवान को ढूंढ रहे हो तो कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ना उसका भाई। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसको पता ही नहीं है। बाबा बड़ी खुशी से कहते हैं देखो ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं है, तुम जानते हो बस। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। उसी को फिर लोगों ने कह दिया है कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया, और मस्तक पर वो तीसरा नेत्र दिखाते हैं। ये दो नेत्र हैं और बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में मस्तक पर बैठी कौन है? आत्मा। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही तीसरा नेत्र खुलना है। है ना भाई। तुमको रोशनी मिल गई है, आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों का को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो अज्ञान के अंधे हैं सब। उसी को महाभारत में फिर धृतराष्ट्र के रूप में दिखा दिया है। तो धृतराष्ट्र राजा अंधा, तो फिर गांधारी भी पट्टी लगाकर अंधी हो जाती है, तो राजा प्रजा सब अंधे हैं। तो मनुष्य होकर उस बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है ना भाई। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं भाई महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए।
आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। ये कौन बोल रहा है? आत्मा ना। तुम आत्मा अब जानती है हम विश्व का राज्य पा रहे हैं। हाँ, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। भाई वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का रचयिता। अभी ये बात नहीं समझते लोग, वो तो सब बाप ने बनाया ऐसा कह देते हैं। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं, तो जानेंगे कहाँ से? सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब तुम जानते हो। किनके द्वारा जाने हो भाई? प्यारे बाबा के द्वारा। भाई मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह कहेंगे ज्योति ज्योत समाएंगे। भाई ऐसा तो है नहीं। आत्मा कोई ज्योति थोड़ी है भाई, है या किसी में मिक्स हो जाने वाली वस्तु थोड़ी है। आत्मा तो बिल्कुल अलग है ना, अति सूक्ष्म रूप में, जो दिखाई नहीं देती इन आँखों से। तो वो कहीं मिलेगी कैसे? तो बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं देखो कितनी खुशी की बात है कि तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर हम निवास करेंगे। हाँ, जैसे शरीर में रहकर हम इस दुनिया में निवास करते हैं, वैसे ही शरीर से अलग होकर हम वहाँ निवास करेंगे। वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। अब बताओ कितना फर्क है। जबकि गीत क्या है कि ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तो कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है ना भाई। जैसे आकाश तत्व वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जैसे पृथ्वी एक तत्व है तो यहाँ हम रहते हैं शरीर के साथ, तो वैसे ही ब्रह्म भी तत्व है जहाँ हम आत्माएं शरीर से भिन्न होकर परम पिता परमात्मा के साथ निवास करते हैं। वहाँ से अपन छोड़ के चले आते हैं और हजारों वर्ष इस सृष्टि पर जन्म ले लेकर बिताते हैं और परमात्मा से हजारों वर्षों से बिछड़े हुए रहते हैं। इसलिए फिर हमें अपने प्यारे बाबा की याद आती है। फिर याद आती है तो हम फिर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, क्योंकि वो निराकार है बात समझने की भाई, बहुत गहरी। तो बाबा कहता है आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। हाँ, वह ब्रह्ममय तत्व है, आत्माएं लीन नहीं होती है। उनको स्वीट होम कहा जाता है। बच्चों को मालूम पड़ा है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं। यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं, है ना भाई। जब स्टेज में भी जैसे कोई नाटक पूरा होता है तो आखिरी में सब अपना अपना परिचय देने पूरे मंच पर उतर आते हैं ना भाई। तो बताते हैं देखो कौन नौकर बना था, कौन राजा बना था, ऐसा बताते हैं तो पब्लिक देखती है ना भाई। ऐसा ही इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है। जब पूरा होगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे हमारे ही पड़ोस में जो रह रहा था वो देवी देवता थे, अरे
वो फलाने कृष्ण थे, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि सतयुग से लेकर पार्ट बजा रहे हैं। जब सब अपना अपना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ेंगे, जैसे वो ड्रामे में लोग अपना पार्ट जो है वस्त्र बदलते हैं, फिर अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, तो पहचान में आते हैं, अच्छा अरे ये तो भाई हेमंत भाई है जो राजा का रोल कर रहा था, ऐसा हम तो पहचान ही नहीं रहे थे, ऐसा बोलते हैं ना भाई। ओहो, अरे वाह, ये तो वो रुचिका बहन है जो रानी का रोल कर रही थी, ऐसा फिर पहचानते हैं। उसी प्रकार ये सृष्टि में जो ड्रामा होता है पूरा, उसमें सब फिर बाद में पहचान में आएंगे, आप देख लेना, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है, या तो बेहद का ड्रामा न कभी पुराना होता है न कभी नया बनता है। हाँ, अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देखो, ये सारी बात तो बाबा को ही मालूम है कि कौन कौन आत्मा क्या क्या पार्ट बजाती है। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा कि यही वो आत्मा पहले कृष्ण बनती है, पहला कृष्ण और पहला नारायण। हाँ, उसके बाद तो फिर कृष्ण बिल्कुल अलग अलग और भी कृष्ण बनते हैं। बड़ी गहरी बात है। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं भाई, कहाँ से होंगे? मनुष्य से अभी जो है मनुष्य का वस्त्र पहना है, मनुष्य रूपी शरीर वाला वस्त्र पहना है, फिर देवताई वस्त्र पहनेंगे, दिव्य गुण धारण करेंगे। तो भाई जैसे आत्मा में क्वालिटी होगी, जैसी एक्ट करने की क्वालिटी होगी आत्मा में, वैसा रोल मिलेगा। सीधी सी बात है। अब एक कलाकार है, वो जो है माने राजा महाराजा का रोल करने जान ही नहीं रहा है, तो फिर उसको डायरेक्टर थोड़ी राजा महाराजा बनाएगा, नहीं बनाएगा ना भाई। वैसा फिर चेहरा मोहरा, वैसी क्वालिटी, वैसा डायलॉग डिलीवरी सब चाहिए ना, सारी क्वालिटी देखी जाती है। उसी प्रकार ये पूरे सृष्टि ड्रामा में आत्माओं की क्वालिटी देखी जाती है बात समझने की भाई। अब हम बस रटे पड़े हैं कथा कहानी, तो थोड़ी मालूम पड़ेगा। सत्य गीता ज्ञान तो एक ज्ञान के सागर निराकार परमात्मा ही सुनाते हैं। तो देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं होते और शूद्र वर्ण वाले भी त्रिकालदर्शी नहीं होते। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो, जिनको बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। हाँ, ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़े। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का जब तक पालन न करे तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का नहीं मिल सकता। अभी तो हम तीसरे नेत्र से ही देखते हैं, आत्मा को पहचान लेते हैं कि कौन सी आत्मा ने क्या गड़बड़ की है, क्या अच्छाई की है, मालूम पड़ जाता है भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान तो बनाएंगे ना भाई। हाँ, कोई भी बाप अपने बच्चों को आप समान बनाएगा। और हम तो पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं भाई, हम भी अपने लौकिक परिवार में अपने बच्चों को अपने जैसा ही बनाए हैं। आप मिलेंगे ना तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं, अरे भाई अनमोल मणि जी, ये तो आपका बच्चा आपकी बिल्कुल रंगीन फोटोकॉपी है, ऐसा बोलते हैं। तो वो बाप भी मेहनत करके बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो बाप तो मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों को भी मेहनत करनी पड़े ना। जैसे हमने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, तो बच्चे भी वैसे थे ना, तब ना बने भाई। ऐसा थोड़ी कि हमारी ही कमाल है, नहीं, केवल बाबा की कमाल नहीं है, बच्चों की भी कमाल होती है। आप समझोगे तो पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, कहते हैं। तो ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है ना, जो सभी आत्माओं का बाप है। हाँ, किसी धर्म का बाप है ना? नहीं, लोग दुनिया में धर्म पिता हैं, राष्ट्र पिता हैं, लेकिन
परम पिता है ना भाइयों। हाँ, तो सर्वात्माओं के बाप हुए। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं बाबा। पहले तो नास्तिक थे भाई, जो भगवान को नहीं जानते हैं वो नास्तिक कहलाएंगे ना। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आए हैं, उनको याद करो। हाँ, तो कैसे कह सकेंगे भाई? अपने व्यवहार के द्वारा कहना है। हाँ भाई, आपके अंदर दिखाई तो दे भाई। आप कह रहे हो वो प्यार का सागर है और आपके नैनों में रंच मात्र भी आत्मी प्यार नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा भाई? केवल कहने बस से थोड़ी, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए ना। तो व्यवहार से पता लगता है कि हाँ, आपने उस बाबा को पा लिया है। आपकी मीठी वाणी होगी, सम्मानजनक वाणी होगी, आप सबसे बिल्कुल आत्मीय स्नेह रखकर बात करेंगे, निस्वार्थ रहेंगे, आप चिंता फिक्र से मुक्त रहेंगे। ऐसी अवस्था आपकी सेवा करेगी। तब आप किसी को कहेंगे भाई देखो उनको याद करो, तब वो याद करेंगे। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। देखा, बोला बाबा ने वही बात। हाँ, तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, है ना भाई? आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये बात किसी को नहीं मालूम कि उसी गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। भाई बाबा ने यह भी समझाया है ना कि मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की तो बात ही नहीं है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना, न कि यहाँ आकर धर्म स्थापन करना, है ना भाई? तो उन्हें गुरु कैसे कहेंगे? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है भाई, जैसा जैसा पार्ट। हाँ भाई, गुरु तो उसे कहेंगे जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, तो उनको धर्म गुरु कैसे कह देंगे भाई? नहीं, यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। हाँ, कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, और फिर कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, ये कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो परम सदगुरु साक्षात इस धरती पर आते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म माने परम धाम के रहने वाले परमात्मा शिव साक्षात इस धरती पर आते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब जो है वो औरों को भी गुरु बनाते हैं। तब फिर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु कहलाने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, उन्हें कह नहीं सकते गुरु है। ब्रह्मा को, विष्णु को, विष्णु कहाँ से गुरु हो गए भाई? सोचने की बात है। अब शंकर गुरु कहना अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व के सद्गति दाता है भाई। सब लोग पुकारते भी एक राम को हैं, शिव बाबा को भी राम कहते हैं। अब बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दी हैं, लेकिन असुल नाम तो है शिव। अब वो धनुषधारी को भी राम कह देते हैं, त्रेता युग में जो है राजा उनको भी राम कह देते हैं। अभी राम तो और कईयों के नाम होंगे इस संसार में, है ना? तो शिव बाबा को भी राम कह देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है वो राम है, नहीं, शिव हैं वो एक्चुअल में। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है ना भाई, है। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान के सागर है ना,
तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। सागर एक होता है और एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं। तो मैं अभी आप से मिल रहा हूँ, मैं भी नदी हो गया ना भाई। बड़ी बात समझने की। अब पानी की नदी की बात हो गई, ऐसा नहीं है। अब जब हम उन्हें कि कहते हैं तू प्यार का सागर है, तो सागर से फिर नदियाँ भी निकलनी चाहिए। तो फिर नदियाँ प्यार की नदियाँ ही निकलनी चाहिए जब वो प्यार का सागर है। जैसे पानी के सागर से पानी की नदियाँ निकल रही हैं, वैसे ही प्यार के सागर से फिर प्यार की नदियाँ ही निकलनी चाहिए ना भाई। दुत्कार की नदियाँ थोड़ी निकलनी चाहिए, है। हाँ, तो बड़ी गहरी बात है। ज्ञान के सागर से फिर ज्ञान की नदियाँ निकलनी चाहिए, है ना भाई, है। बाबा कहते हैं देखो अभी तुम हो संगम पर, अब सागर और नदी का भी संगम दिखाते हैं ना भाई। हाँ, कलकत्ते में तो अभी संगम है। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। संगम है मतलब मिलन है, मिलन है मतलब एक जैसे है ना भाई। जैसे बाबा वैसे हम। बाबा कहते हैं अभी तो धरती पर रावण के स्थान है। सिर्फ एक लंका थोड़ी थी, एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है भाई। सब लोग विषय विकारों में हिरे हुए हैं कि नहीं। दुख का कारण ही वही है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि ये दुख का कारण विषय विकार है करके। राम राज्य में तो बहुत थोड़े मनुष्य हो गए भाई। यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है देखो मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर वही ब्राह्मण फरिश्ता बनने के बाद देवता, फिर वही देवता क्षत्रिय, बस। उसके बाद तो द्वापर युग जो है ना वो मनुष्य लोग ले आते हैं। वही देवी देवता 2 राहे पर भटक जाते हैं। हाँ, तो 2 राहे पर भटकने के कारण द्वापर आ जाता है। तो फिर क्षत्रिय से फिर वैश्य, वैश्य से फिर शूद्र बन जाते हैं और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते रहते हैं। बाकी धर्म तो है। हाँ, बाबा ने तो केवल 3 धर्म बनाए हैं। क्षत्रिय धर्म भी क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ ही बाबा देखते हैं कि खूब जो है लोग उलझन में रहते हैं। हाँ, बहुत प्रश्न करते हैं। मैंने कहना चाहिए कि युद्ध सी चलती है, मानसिक युद्ध, बौद्धिक युद्ध। तो अभी क्या करें? तो बाबा फिर चलो त्रेता युग में भेज देते हैं ऐसी आत्माओं को जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, खूब प्रश्नों के उलझन में फंसे रहते हैं, है ना भाई। वो सतयुग में तो नहीं आएंगे भाई, वो देवता धर्म में नहीं आएंगे, वो क्षत्रिय धर्म में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए क्षत्रिय को युद्ध वाली बात बताई है। तो अनेक धर्मों का फिर बाबा मने जो है विनाश भी कराते हैं और एक देवी देवता धर्म की स्थापना भी करते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, आपने देखा होगा भाई, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश कह दिया है, शंकर कह दिया है, शिव बाबा तो है ही नहीं। हाँ भाई, शिव बाबा का तो कोई आकार नहीं है और शंकर का तो आकार है भाई। शिव बाबा तो बिना आँख कान नाक मुख वाले हैं। उसके लिए रामायण में लिखा भी है, बिन पग चले सुने बिनु काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना, ऐसा लिखा है ना भाई। और सिख धर्म में भी कहते हैं एक ओंकार निराकार, है ना भाई। हाँ, तो शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। तो करण करावनहार कहा जाता है तो जो करते हैं उन्हीं से कराएंगे। अब जो करेंगे ही नहीं उनसे क्या कराएंगे? करण यानी जो करते हैं, हाँ, उनसे कराते हैं। खुद भी कर्म करते हैं बाबा और तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। बाबा आकर प्यार देने का काम कर रहे हैं ना, ज्ञान सुनाने का कार्य कर रहे हैं ना, खूब सुंदर रूहानी दृष्टि देने का कार्य कर रहे हैं ना, हाथ हिलाकर देखो सबको वरदान भी देते हैं ना, सबको टोली खिला रहे हैं ना। तो सारे कर्म सिखा रहे हैं बाबा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं बाबा। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि विषय विकारों से सना हुआ वो कर्म रहता है ना भाई।
हाँ, आप लालच बस खा जाते हो, कोई भी स्वाद के वशीभूत होकर खाते हो, जीभ के जो है चक्कर में पड़ के खाते हो, तो विकर्म हुआ ना भाई। तो ऐसे जीभ के वशीभूत होकर खाते हो तो पेट गड़बड़ हो जाता है। आप पेट को देखकर खाओगे तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे जीभ के वशीभूत होकर खाते हैं तो वो गलत कर्म हो गया ना भाई। बस और क्या, उससे पेट बिगड़ गया, बिगड़ा कर्म हो गया तो बिगड़ा सब। हाँ हाँ, अब पेट बिगड़ा तो आंत भारी सो माथ भारी, तो ऐसे विकर्म बन जाता है। हाँ, रावण राज्य में, रावण राज्य मतलब विषय विकारों वाले राज्य में, बड़ी गहरी बात है ना भाई। सतयुग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ विषय विकार होते नहीं, जीव के वशीभूत होकर कुछ खाते नहीं। हाँ, जीवन चलाने के लिए आप बढ़िया रस लेते हो वहाँ पर। अभी बाबा से ज्ञान रस लेते हो, प्यार का रस लेते हो, वहाँ फिर बिल्कुल फलों का रस पीते हो। हाँ, अभी तो अनाज खाने की आदत पड़ गई है। आँखें नाचती हैं तो आँख के वशीभूत होकर जो है गलत कर्म हो जाते हैं। बड़ी गहरी बात है। कर्मेंद्रियों के तुम राजा नहीं हो, जो कर्मेंद्री तुम्हारी गुलाम है, तुम उस कर्मेंद्रियों के तुम गुलाम हो गए हो। फिर गाने लगते हो, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, ऐसा गाते हो। फिर तो सतयुग में तो 5 विकार होते नहीं, यहाँ विकर्म ही होता है, क्योंकि रावण का राज्य है। एक एक बात समझने की है। हाँ, और सेकंड में समझाई जाती है। देखो भाई, जो एक बार समझ में आ गई और फिर बस एक ही बार में समझ गए, मतलब वो पक्का योगी है। और जो समझाए समझाए नहीं समझ रहा है वो रोगी है। हाँ, रोगी क्या होता है, समझता नहीं है जल्दी से, उसको अपना रोग ही दिखता रहता है। हाँ, समझाए समझाए भी जो है वो बस बड़ी मुश्किल से समझेगा। खूब दवा पानी कराएंगे खूब अच्छे तब समझेगा। और जो बिल्कुल समझने की दिशा में आगे ही नहीं आता है, हाँ हाँ, वो भोगी है ना भाई। वो भोगना भोगता है। फिर कितना सहज है देखो। हाँ, ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। अरे कोई विस्तार है ही नहीं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। हाँ, लिखा भी है भाई, मम शरीरा। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि पूरी की पूरी दुनिया ही कृष्णपुरी है। हैं? हाँ हाँ हाँ। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए कितनी मेहनत करती है भाई, बहुत मेहनत करती है। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। बाबा कहता है देखो, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं भाई, पूछ रहे बाबा। यह कोई दुनिया में तो कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं, रावण के चंगुल में फंस के हे राम कर रही हैं विषय विकारों में फंस के। रावण माना विषय विकार, और समझ रही हैं हम अशोक वाटिका में बैठे हैं, जबकि वो पूरी की पूरी शोक वाटिका है। सबकी सदगति करने वाले तो एक बाप है ना भाई, बाकी सब रावण की जेल में है। यह है ही दुख धाम। यहाँ सुख की कामना मत करना भाई किसी से भी। ये सुख की कामना की है मतलब आप योगी नहीं हो। आप बाबा की याद में सुख का अनुभव करो। बाकी यहाँ का कोई सुख से कोई सुख है ही नहीं। पहली बात तो ये भ्रम है पूरा बहुत बड़ा। यहाँ ये सुखधाम थोड़ी है जो सुख मिलेगा, ये बड़ा बहुत भ्रम है। बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। कितनी खुशी की बात है, सोचो। और कितनी मैंने समझने की बात है, और कितना होना रहना चाहिए भाई। 5000 साल बाद बाबा मिलते हैं तो कितना मुरली का रिगार्ड रहना चाहिए। 10 बार मुरली पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि 5000 साल बाद मिला है भाई। लेकिन बच्चों को उतनी कदर रहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा की याद नहीं रहती है भाई। लक्ष्मी नारायण जो थे, शरीर का नाम है, वो जो आत्मा थी उनको अब नॉलेज है। हम छोटेपन में
यह कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई यह नॉलेज तो नहीं है। हाँ, और किसी को ये नॉलेज नहीं है ना भाई। बाप कहते हैं तुम सब अब पार्वतियाँ भी हो। हाँ, कहते हैं भाई पार्वती को शंकर जी ने कथा सुनाई। अब शंकर जी कहाँ से आ गए भाई? पार्वती कौन सबसे पहले, तो ये नहीं मालूम है। पार्वती माने आत्मा और शिव बाबा माने परमात्मा। तो पार्वतियों को शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। भाई अमर कथा माने अमर बनाने के लिए। जो तुम बार बार मरते हो, इसने ये कह दिया, रोने लगते हो, दुखी हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो हैं, और अपने ही जीवन को समाप्त कर देते हो, जिसको लोग कहते हैं सुसाइड, तो मर गए ना भाई। अमर लोक में ले जाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है, मरने का ही भय बना रहता है। भय बना रहता है ना भाई हर एक को। तो मृत्यु लोक हुआ ना भाई, वहाँ तो कोई भय नहीं है। वहाँ मालूम है भाई हम शरीर पुराना हो जाएगा तो छोड़ेंगे, फिर नया बच्चा बनेंगे। वहाँ मरने आने वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। अब अमर जो है लोक है, तो कहने का मतलब ये थोड़ी कि शरीर के साथ सदा ही जीवित रहेंगे, सदा शरीर में ही बने रहेंगे। आप सदा ही बने रहते हैं, शरीर में रहकर पाठ बजाते हैं। हाँ, तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम आत्मा अमर बनती हो। यहाँ दुख की बात नहीं होती है। जैसे सर पे एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, यह सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। हाँ, तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। जितने विकारी लोग हैं, कितनी दृष्टि उनकी खराब रहती है ना भाई। हाँ, उन्हें भू भू करके, हाँ, ये सब मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है बस। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। हाँ, औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो। हमको तो लगता है भाई सारा दिन कोई ना कोई मिले तो उसे समझाएं और उसको दुख से छुड़ाएं। कितने दुखी, हमारे पास तो बहुत दुखी आते हैं भाई। देखो मेरा पति छोड़ के भाग गया, ऐसा है। अरे सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पतियों के पति को जानते नहीं हैं। वो आत्माएं दुखी होती हैं, रोती हैं। हम तो बिल्कुल लगातार देख रहे हैं। बाबा कहता है देखो भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। अब उन्होंने कहानी बना दी है, एक मानसरोवर है जहाँ परी बन गए। यह सब है झूठ। अभी तक तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप तुम्हें ट्रुथ सुनाते हैं ना भाई। अब बाप कहते हैं देखो अपने को आत्मा समझो भाई, लेकिन बार बार वो स्मृति भूल जाती है। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं और हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। हम कौन? आत्मा। तो ऐसे आत्माभिमानी बनना है ना। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं। तुम जब रियलाइज करते हो कि हाँ यार मैं अशरीरी एकदम हल्की आत्मा हूँ, इस भ्रुकुटी में बैठी हूँ, तो फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्माभिमानी तो बना ही ना सके ना, सब तो देह के भान में है, तो कौन आत्माभिमानी बनाएगा? सिवाय बाप के और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कभी नहीं बोला। हम तो कितने प्रवचन सुने ऋषि मुनियों के। बचपन 5 साल की उम्र से बिल्कुल आते थे हमारे गांव में वो बापू और ये बहुत सारे लोग, बालकनाथ, बहुत लोग आते थे, तो हम चले जाते थे। और जब से हम सुन रहे हैं, कभी किसी भी सभा में ये नहीं किसी ने बोला होगा कि तुम अपने को आत्मा समझो और आत्माभिमानी बनो। भाई शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है यह नहीं जानते हैं। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन बना शिवरात्रि के दिन, लेकिन जानते थोड़ी हैं भाई। बाप ही खुद आकर समझाते हैं कि देखो मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा फिर आएगा कहाँ से भाई? पतित तन ही चाहिए ना। क्या करें, पावन तन कहाँ से ढूंढेंगे हैं? जब सारी दुनिया ही पतित हो गई है तो पावन तन थोड़ी ढूंढेंगे। अब लक्ष्मी नारायण के तन में थोड़ी आएंगे, वो तो पावन है।
अब जो पावन ही है तो फिर उनको पावन बनाने तो नहीं आना पड़ेगा ना भाई। हाँ, सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे ना। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो कहाँ करेंगे स्थापना? आकाश में। भाई आकाश में तो कोई शरीर है नहीं, शरीर तो यही है, जीवन यही है। अब वैज्ञानिक लोग माथा मारते रहते हैं, चलो चंद्रमा, चलो मंगल। अब भाई वहाँ कोई थोड़ी कोई जीवन है भाई, है? हाँ, वहाँ जाके तो ख़त्म ही हो जाएगा शरीर। भाई ये 5 तत्व ये इस दुनिया में है, वहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो कहाँ से होगा कुछ? फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो यह ज्ञान पाते हैं, वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं यह तो दादा का चित्र है। अब भाई तुम जो ब्रह्मा का चित्र देखे हो, क्या उनको कभी साकार में देखे हो क्या? जो मान रहे हो उनको बिल्कुल 4 सिर दिखाते हैं तो कभी 3 दिखाते हैं। तो ऐसा कोई देखा है कि तुमने उसको मान रहे हो? तुम ऐसा 4 सिर वाला कोई देखा है आदमी आज तक? लेकिन उसको मान रहे हो, और जो सामने भगवान आकर बता रहे हैं वो उसको मूंझते हो, हैं? बताओ, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। सूक्ष्मतन में कैसे प्रजा रचेंगे भाई? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्पष्ट दिख रहे हैं सामने में, झूठ थोड़ी होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है। देखो वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए ना। यह पतित ही तो पावन बनते हैं, तत्वम जैसे ये पावन बनते हैं, पीछे पीछे फिर तुम बनते हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारण करने के लिए मुख्य सार, भाई धारण करने के लिए ना, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। तो आप समान मतलब बाप समान, तो पहले खुद बाप समान बनो और फिर औरों को भी आप समान बनाओ। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, मूंझना कहीं नहीं है भाई। सोमरस पीना है और पिलाना भी है, केवल अकेले नहीं पी जाना है। हाँ, है ना भाई? भाई संगठन में ग्रुप में आनंद है। अच्छा, फिर वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। हाँ, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, है ना भाई? उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, है ना भाई? कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं तो सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है भाई, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। भाई फादर कहाँ मिल रहे हैं? ये मुरलियों में उनकी पॉइंट सुनो। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। फिर एक रस बनाने की कोई मेहनत नहीं है, एक की याद में खोए रहेंगे, एक की बात को मानेंगे, एक जैसा चाह रहे हैं बाबा वैसा अपने जीवन का निर्माण करेंगे, तो वही तो एक रस स्थिति है जी। और कोई अलग से कोई पुरुषार्थ थोड़ी है भाई, है? हाँ, लोग टिपिकल कर देते हैं, बाबा मुरली में कितना सरल करते हैं देखो। अच्छा भाई, स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। हाँ भाई,
ये अनमोल मणि आपसे, मुरली के माध्यम से अनमोल मणि आपसे कहते हैं भाई कि शुभ चिंतक मणि बनो। हाँ, ये बाबा ने हमको नाम दिया है अनमोल मणि। मणि माने आत्मा, तो आप सभी मणि हो। और अनमोल मतलब जो बिल्कुल, जिसका बहुत अपार मूल्य है। हाँ, उस मूल्य की कोई गणना नहीं कर सकता। तो ऐसे सब आप भी अनमोल हो, आप भी आत्मा हो ना भाई, तो सब अनमोल मणि है। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।